हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर पे हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या किया गया है कि सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मर्जिंग की हुई है, जिसमें अब सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में भी कोडिंग, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल लर्निंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट को डिटेल में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और एक बहुत अच्छा स्टेप भी है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने स्टार्ट किया है। चलिए, पूरा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा जीडीपी के बारे में, जो कि कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को आप इस तरीके से समझे कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बन रही है ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा देश उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबके लिए ये आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, ये चीज आपको पता भी होना चाहिए। तो इस दुनिया में, मतलब इस वर्ल्ड में जो भी चीज बन रही है, लैपटॉप, मोबाइल, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे पहला देश है अमेरिका। अमेरिका इस देश में 24.02 कंट्रीब्यूट 24.02 कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ होल पूरे दुनिया में। सेकंड नंबर पे है चाइना, जिस जो कि 15.012 कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी का। और इंडिया की जो पोजीशन की बात करें तो इंडिया सिर्फ 2.61 ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो चीज अब हमारे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हुई है, विदेशों में ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है, कई सालों से इम्प्लीमेंटेड है। वहां पे ऑलरेडी 10 साल पहले से ही कोडिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में कोडिंग सिखाई जा रही है, जिस रीजन से इतना गैप हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और चाइना जैसे देश जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम जो है इंडिया सिर्फ 2.61 ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कब से ये एकेडमिक सेशन में लागू होगा। तो ये कहा गया है कि इन द ईयर 2021 एंड 2022 academic session, the Central Board of Secondary Education has partnered with Microsoft to introduce coding for students in grade 6 to 8 and data science curriculum for students in grade 8 to 12 as per new skill subject। बहुत ही एक ज्यादा सुपर डिसीजन है, जो कि जो कोर्स ये अब स्कूल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट ये लोग ये जो कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। तो देखिए कितना गैप मिल गया, आपको कितना सीखने को मिल गया कि अब ये स्कूल में स्टार्ट कर दिया गया है। और जबकि एक जो मैंने खुद ने ये कोर्स अपना ग्रेजुएशन के बाद किया था। तो ये देखिए कितना डिमांड में है कोर्स और आपको कितना फायदा होगा इस कोर्स को सीखने के लिए। तो 6 to 8 क्लास के लिए ये कोडिंग के तौर पे शुरू किया गया। कोडिंग सिखाई जाएगी 6 और 8 क्लास में, और 8 to 12 क्लास में डाटा साइंस और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज दी जाएगी कि एक्चुअल में डाटा साइंस क्या है और आर्टिफिशियल लर्निंग क्या है। आज के लेक्चर में जो हम समझेंगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, गोल क्या है, गोल टू इंट्रोड्यूस डाटा साइंस इन स्कूल की क्या गोल है कि डाटा साइंस को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया, स्कूलों में भी अब इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। डाटा साइंस का करिकुलम फॉर क्लास 8 to 12 हम समझेंगे। व्हाट इज डाटा साइंस विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डाटा साइंस है क्या। और हाउ स्टूडेंट कैन स्टार्ट करियर इन डाटा साइंस और कोडिंग, स्टूडेंट कैसे अपना करियर डाटा साइंस और कोडिंग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है, बट साथ में ये और एडिशनल सब्जेक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे मार्केट में इसी चीज की ज्यादा डिमांड है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहली चीज समझते हैं, गोल टू इंट्रोड्यूस डाटा साइंस इन स्कूल। क्या गोल है कि डाटा साइंस को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले मेन फोकस जो किया जाएगा ना, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे किया जाएगा, आपके आइडियाज की बात की जाएगी। ऐसा कहा गया है कि आपके आइडियाज की बात की जाएगी। दूसरा, कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात की जाएगी। कंप्यूटेशनल स्किल्स क्या होता है कि आपकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इसको थोड़ा तेज किया जाएगा, मतलब कि आपको ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे कोई चीज को कैलकुलेट करने में। और एक्यूरेसी, आपको आप एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, मतलब कि प्लस करने के लिए अगर आपसे किसी ने पूछा कुछ प्लस करने के लिए, तो आप उसको जल्दी से प्लस कर सके। और तीसरी जो बात की जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि किसी भी चीज की आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, तो बताओ इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो इस चीज में बात की जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपकी बढ़ाई जाएगी। और जो लास्ट चीज है वो है क्रिएटिव एंड हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी। और जो मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी करंटली चल रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये बेसिकली गोल है इंट्रोड्यूस करने का डाटा साइंस का स्कूल में। इन चीजों पे एक्चुअल में एजुकेशन पे इन चीजों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो कंपनियां मांग रही हैं, जो एक्चुअल में जॉब के लिए चाहिए, वो ये सब चीजें ही कंपनियां देखती हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्या है 8 और 12 के लिए हमारा
करिकुलम क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ क्रिएटेड सप्लीमेंट्री हैंडबुक्स अलाइन्ड विद एनसीईआरटी पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इन बोथ कोडिंग एंड डाटा साइंस। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी जो भी उनका बुक्स लगेंगी वो एनसीईआरटी या सीबीएसई को बताएगा और सीबीएसई उसे आगे फॉरवर्ड करेगा स्कूलों को। The supplementary handbooks cover a real-life example which are extremely beneficial with one tries to understand its uses in the real world। तो उसमें एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल भी होंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि डाटा साइंस में एक्चुअल में क्या-क्या काम अभी तक हो चुके हैं। तो इसमें पूरा रियल वर्ल्ड के आपको सिनेरियो भी समझाए जाएंगे जिससे आपको बेटर आइडिया लग सके कि एक्चुअल में डाटा साइंस आर्टिफिशियल लर्निंग है क्या। स्किल लाइक कोडिंग एंड डाटा साइंस आर करेंसी ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मार्केट सबसे ज्यादा मार्केट जहाँ पे ध्यान दे रही है, जहाँ पे कंपनियां ज्यादा ध्यान दे रही है, वो कोडिंग और डाटा साइंस की फील्ड आज के टाइम में नंबर 1 फील्ड बन चुकी है। और जो लास्ट पॉइंट है, इट विल इंक्लूड मैथमेटिक्स लैंग्वेज। यस, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स लैंग्वेज होती है। थोड़ी क्यों? इसमें मोस्टली आपको मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप डाटा साइंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब समझते हैं व्हाट इज डाटा साइंस विद एग्जांपल। Data science is the study of data. It involves developing method of recording, storing, and analyzing data to effectively extract useful information। तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक रो डाटा को एक यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना होता है। कहने का मतलब है आपको थोड़ी फोरकास्टिंग करनी होगी। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस बिजनेस में सेल कम हो रही है, कोई भी बिजनेस है इसमें सेल कम हो रही है, तो आपको उस पर पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम क्या गलती कर रहा है बिजनेस जिससे उसकी सेल सेल कम हो रही है। और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो क्या करे जिससे उसकी सेल इंक्रीज होगी। आपको मैं 2 एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ कि अमेज़न ने अभी आप जानते हैं कि अमेज़न ने अपने प्राइम कस्टमर को 1 डे डिलीवरी का ऑफर दे रखा है कि जो भी उनके प्राइम कस्टमर है उनको 1 डे में डिलीवर पहुँचाएँगे। जो ये आइडिया है ये कहाँ से आया? ये डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आया। एक और एग्जांपल को समझिए, अब बहुत जल्दी इस पे भी काम किया जा रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो जो ये एग्जांपल भी है, ये चीज़ भी है, ये भी कहाँ से आई है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही निकल के आई है। अब बात करते हैं हाउ स्टूडेंट कैन स्टार्ट करियर इन डाटा साइंस और कोडिंग। तो अगर आपको अपना करियर डाटा साइंस और कोडिंग में बनाना है तो आपके मैथमेटिकल कांसेप्ट अच्छे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपके स्टैटिकल कांसेप्ट भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और तीसरी चीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्क करना चाहिए आर और पाइथन जैसी लैंग्वेज पे। पाइथन लैंग्वेज कहने को कोडिंग है बट इतनी कोई हार्ड कोडिंग नहीं होती है। पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप इसकी डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी ही आप आ जाएगी, आप इसमें बहुत जल्दी अच्छा एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने करियर स्टार्ट कर सकते हैं डाटा साइंस में। अभी की मेरे अकॉर्डिंग अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया है सीबीएसई से, तो अब देखना है कि स्कूल इसे कैसे आगे लेता है, कैसे फॉरवर्ड करता है अपने अपने टीचरों को, कैसे टीचर इसमें स्किलफुल हो पाती हैं। तभी आप स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, तभी स्टूडेंट इसको सीख पाएंगे डाटा साइंस को। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।